चलिए क्या होता है कि जो डाई की जो इफेक्ट्स है ना, ऑनेस्टली वो इतने बुरे हैं, इतने बुरे हैं। एक तो मैंने जो कहा कि आप डाई करने से पहले थोड़ा सा ऑयल लगा लें अपने स्कैल्प पे, ताकि आपकी स्कैल्प डैमेज ना हो, फॉलिकल्स डैमेज ना हो। कम से कम उससे ये होगा कि बालों का टेक्सचर खराब होगा, आपके बाल गिरना बंद हो जाए। जी, ये तो जो बॉक्स डाइज मिलते हैं, अगर आपने इसको डाई कर दिया तो आपका बाल ऐसा हो गया कि अगर आप 1 महीने बाद भी सैलून जाए ना कि कोई बाल डाई कराने के लिए, वो कहेंगे ये बाल हट ही, तो कलर तो हट ही नहीं रहा। बिल्कुल, जो आपने काला कर लिया तो उसका मतलब इतना स्ट्रांग। और मैं आपको एक बात बताऊं कि मतलब मैं इस तरह से सोचती हूँ कि जिनके बाल खराब नहीं हुए हैं वो शुरू से ही अपने बालों की केयर करें, ताकि वो उस नहज तक पहुंचे ही ना। लेकिन ऑब्वियसली हम सब जब तक नहीं है गजल जी, ये तो हमारी आदत है ना। हाँ, जब हम नीचे बिल्कुल पानी हमारे साथ से गुजर जाएगा तो हमने हाथ पाँव मारना चाहिए। और दूसरा ये कि बालों को डाई कराना हम सबकी मजबूरी बन गया है, और जाहिर है हर महीने डाई होता है। मैं क्या करती हूँ मदिया, डाई से बचने के लिए पहले तो आपने डाई करा लिया, उसके बाद जब थोड़े थोड़े निकलते हैं ना आपके बाल ग्रे होते हैं, उसके चॉक्स आते हैं बालों को जी, पानी में डिप करके आपने उसको कलर कर दिया टेम्पररी। उसकी स्प्रेज आते हैं बहुत अच्छे अच्छे, आपने हल्का सा दूर से स्प्रे कर दिया, वो कलर उस पर चढ़ जाता है, वो टेम्पररी होता है, एक वॉश के बाद वो निकल जाता है। मैं तब तक अपने बालों को डाई नहीं करती हूँ जब तक कि मैं बहुत मजबूर ना हो जाऊँ, उस पर चौक भी जो है वो विजिबल नहीं हो रहा है, और अब तो मजबूरी हो गई, अब तो 2-2 इंच बाल 1-1 इंच बड़े हो गए हैं, तब मैं कराती हूँ। एटलीस्ट 2 महीने 2.5 महीने मैं खींच लेती हूँ। और जरूरी नहीं कि एवरी टाइम आप जो है वो अपने बालों को खोलें। जब आपको लगता है कि अब मैं थोड़ा सा अपने बालों को डाई से बचाऊं, लेकिन ग्रे बालों को कैसे छुपाऊं, आपने टाइप कर लिया अपने बालों को, कुछ डिफरेंट तरह से अपने बाल बांध दिए, थोड़ा सा चौक लगा के उसको ढक दिया। जरूरी नहीं है कि हम हर 15 दिन के बाद डाई करें। औरतें हर 15 दिन के बाद डाई करती हैं, उनके बाल कहाँ से बचेंगे? लेकिन मैं आपको बताऊं, जैसे वो अभी हमें कॉल आई थी शारजा से, तो The lot of women, I know my friend, ठीक है, मेरे तो जो है कि मैं तो हमारी मजबूरी है, मेरे रोज से बाल ब्लो ड्राई करने होते हैं, कर्ल होता है, लेकिन मेरी बहुत सारी फ्रेंड्स जो कि जॉब नहीं करती, तो वो उनके सैलून से पैकेजेस हैं, उन्होंने हफ्ते में जाके 2 या 3 दफा तो उनके ब्लो ड्राई होना ही होता है, फिर उसके बाद वो चलाते हैं। तो ऐसे ही मेरे ख्याल से भी जिसको जितना अवॉइड किया जा सके। कोई फ्री में आपको जहर दे रहा है तो खाएंगे, फ्री में ब्लो ड्राई मिल रहा है तो बाहर वो तो हम पैसे देके कर रहे हैं ना, वो तो सही है, लेकिन बहुत सारे इंक्लूडेड होते हैं ना कि आप ये ट्रीटमेंट कराएं तो ब्लो ड्राई आपको, क्योंकि वो चाहते हैं सैलून वाले कि आप एंड रिजल्ट जो आप करके निकले ना, तो वो ब्लो ड्राई हुए हुए बाल आप कहें वाह क्या कमाल हो गया। और एक चीज मैं आपको बता दूं, बहुत ही ओवररेटेड, बहुत सारे लोग जो अफोर्ड कर सकते हैं वो एक लेकर आते हैं, जो हेयर टूल आता है बड़ा मशहूर, आई डोंट नो इफ आई शुड नेम इट और नॉट, जिसके हर चीज में बाल भी कर्ल कर देता है, सबके बड़े बड़े बक्सेस के मिल रहे होते हैं। इट्स वेरी ओवररेटेड, वो भी आपके बाल जलाता है। अगर आपसे बाल ब्लो ड्राई करने हो, कर्ल करना चाहे तो कर्ल तो टिकते नहीं है, लेकिन प्लीज वो जो 2-2.5 लाख और 3.25 लाख का आपको एक बॉक्स मिल रहा है ना, अवॉइड कीजिए इसको। आप पैसे अपने जाया कर रहे हैं और सबसे अच्छा खाना खाएं। हाँ ठीक है, अपने लिए मैं तो कहती हूँ कुछ छोटी मोटी गोल्ड की चीज बना ले, छोटी सी अंगूठी बना ले, वो फायदा भी देगी, कल के आप उसको बेचेंगे तो कोई रीसेल वैल्यू भी इसकी होगी। अच्छा, आप इनको क्या सजेस्ट करना चाहेंगे, क्योंकि छोटे शहर में रहती हैं, बट चिन्योट में हर चीज की सहूलत है, सब जबरदस्त चीजें वहाँ पे। मदिया, इन दोनों पेशेंट्स के लिए जो लास्ट में हमारे पास एक शारजा वाली पेशेंट और एक चिन्योट वाली, इन दोनों के लिए कुछ टिप्स हैं जो ये घर में यूटिलाइज कर सकती हैं। ए, दे शुड स्टार्ट मेकिंग हेल्दी हैबिट्स रिगार्डिंग देयर न्यूट्रिशनल इश्यूज। प्रोटीन रिच डाइट स्टार्ट करें, ठीक है, लीन मीट, लेंटिल्स, फिश, चिकन का इस्तेमाल, अंडों का इस्तेमाल ये बढ़ाएं। और देसी मुर्गी बड़ी आसानी से मिल जाती है, चिन्योट, ये भवाना है, पूरी जो बेल्ट है वहाँ की झंकी, ये अंडे भी बहुत अच्छे होते हैं बालों के लिए। प्रोटीन रिच डाइट आपको इंकॉर्पोरेट करनी है अपने खाने में। सेकंड ये कि आप एक्सेसिव हीट से बचें। एक्सेसिव हीट सिर्फ सैलून ट्रीटमेंट्स नहीं है, बल्कि जैसे हमारी पेशेंट एक शारजा की थी, तो वहाँ का वेदर ही ऐसा है कि वो बहुत ड्राई करता है आपकी स्किन को। तो डॉक्टर फारे रात 12 बजे ऐसी लू चल रही होती है कि आपके मुंह चलाते हैं। यस, सो यू नीड टू यूज द शैम्पू दैट इज हाइड्रेटिंग। आपके बालों को वो हाइड्रेट रखे, मॉइस्चराइज्ड रखे। थर्ड थिंग जो लोग बहुत ज्यादा करते हैं, डेली शैम्पू, इससे बचें। हाँ, वैसे हफ्ते में हेल्दी कितना है कि आपको कितनी दफा शैम्पू करना चाहिए? We recommend not more than 2 to 3 times a week. ओके, ठीक। और लोग डेली शैम्पू कर रहे हैं, बल्कि सुबह शाम शैम्पू कर रहे हैं। इतने हार्श होते हैं, जैसे एंटी डैंड्रफ शैम्पूज जो होते हैं बड़े हार्श होते हैं। जी जी। आप करें तो माइल्ड शैम्पू करें। आप अगर बालों को डाई करते हैं तो कलर ट्रीटेड शैम्पू करें, ताकि आपके बालों पर कलर थोड़ा ठहरे। जी, अगर हम उसको क्लैरिफाइंग शैम्पूज यूज करेंगे अपने बालों पर, जिस पर हमने कलर किया हुआ है, डाई किया हुआ है, तो ज़ाहिर डाई जल्दी निकलेगा। तो कुछ छोटी छोटी चीजों का अगर हम ख्याल करें तो हमारा डाई भी देर तक ठहरे बालों पर। एक और चीज, ये डाई का टाइमिंग भी बहुत मैटर करते हैं, क्योंकि देखिए
कभी कभी ये जो डाई का कलर है, जितना केमिकल है, ये अंदर पेनिट्रेट कर जाता है। मैं अक्सर खवातीन को देखती हूँ बालों में, जैसे एक बचपन में हमारे घर एक खातून काम करती थी, तो वो उन्होंने पर छुट्टियाँ करना शुरू कर दी। तो फिर अम्मी ने से पूछा कि हमें क्या हुआ, शरीफा हम क्यों नहीं आ रही, तो क्या हुआ था? तो उसने कहा बाजी मैंने अपने सर पे मेहंदी लाई सी, तो मेरा सर ठंडा आया तो मैं सो गई। तो उसके बाद से कहा कि मुझे उसके चक्कर आते रहे। वो देखिए मेहंदी में भी जो खालिश मेहंदी नहीं, इसमें सब केमिकल भी अब तो ऐड होते हैं, तो वो उनको उससे प्रॉब्लम हो गई, कहती मुझे चक्कर आते हैं, मुझे ठंडे चक्कर आते हैं, मुझे ठंडे चक्कर आते हैं। तो ऐसे में बहुत सारी खवातीन भी देखती, मज़ा बड़ा आ रहा होता है कि आपने बालों में डाई वगैरह लगाया और उसके बाद आप सो गए, आपने नैप ले लिया। तो आई बिलीव उसका भी एक जो टाइम लिखा हुआ है, मतलब बाकी आप डब्बे कितनी बात मान रहे हैं, अगर डब्बे में भी लिखा हुआ है कि 30 मिनट है या 40 मिनट है, तो प्लीज डू लिसन। आपके शो से मैं एक चीज जरूर ऑडियंस को बताना चाहूंगी कि आपने देखा होगा जब आप डाई कराते हैं तो बार बार हेयर स्टाइलिस्ट आके आपके हेयर को टेक्सचर को चेक करता है। रीबॉन्डिंग की हमने बात की थी। रीबॉन्डिंग, री मीन्स अगेन, बॉन्डिंग मीन्स वो आपका बॉन्ड को, बाल के बॉन्ड को तोड़ते हैं, पहले आके आपके बाल को घुमा के चेक करते हैं, वो टूट रहा होता है, देन दे री अप्लाई द सॉल्यूशन और वो बॉन्ड दोबारा बनता है। तो आपने एक चीज को तोड़ा, फिर उसको दोबारा बनाया और फिर उसको हीट देके स्मूथ किया। मतलब आप लोग बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं कर रहे ना रिबॉन्डिंग वाली। रिबॉन्डिंग इज समथिंग वी डोंट एंडोर्स एट जो ऑल। स्ट्रेटिंग कराते हैं वो क्या है, बालों को ब्लीच किया जाता है, उसका सारा पिगमेंट खत्म किया जाता है, उसका प्रोटीन तबाह किया जाता है, उसके बाद उसके अंदर कलर अपनी मर्जी से डाला जाता है। मुझे आई डोंट रिमेंबर फ्रैंकली स्पीकिंग, मुझे हर सैटरडे या संडे को मैं चले मैं हाफ रेड अंडा एक खाती हूँ। उसके अलावा आई डोंट रिमेंबर कि जो आपने अंडों की बात की, मैं तो डेली खाती हूँ। उबला हुआ अंडा मैंने कब खाया था, और सब लोग कहते हैं उबले हुए अंडे बहुत अच्छे होते हैं। तो ऑयल भी नहीं है और आप प्रोटीन भी ले रहे हो, ठीक है ना, वो वैसे मेरी डाइट के लिए भी अच्छा है। तो आई डोंट रिमेंबर मैंने बालों के लिए इतना वो कब किया होगा। एक तो आपने मेरा जाती राय ये होती है कि जो चीज आप खा सकते हैं ना वो आप अप्लाई करें, क्योंकि हर चीज आपके थ्रू योर पोर्स आपकी ब्लड स्ट्रीम में जा रही होती है। जो केमिकल्स हम लगा रहे हैं, जो चीजें हम यूज कर रहे हैं, वो हम सारे केमिकल से एक्सपोज हो रहे हैं अपनी पूरी बॉडी के अंदर। और अभी तो सिर्फ बालों का प्रॉब्लम है, लेकिन अगर ये केमिकल्स रैपिडली लिए गए तो फिर पता नहीं और क्या क्या प्रॉब्लम क्रॉप अप हो सकते हैं। तो बेसिकली करना तो यही चाहिए कि शुरू से ही अब थोड़ी बच्चों को भी, क्योंकि हमने अगर अपने बालों को खराब कर भी लिया तो कम से कम हमारे जो बच्चे हैं उनके हैबिट्स को हम जरा हेल्दी रखें, उनको जो नेचुरल चीजें हैं उनकी तरफ लाएं, उनको जो हमारे हेयर के जो रिचुअल्स हैं, हेयर केयर के जो रिचुअल्स हैं, कम से कम उसमें रिचुअल में देख रही एक आपने बड़ी अच्छी आप चीज लेकर आई लोगों को गाइड करने के लिए, प्लीज जरा जरूर दिखाइए। 2-3 चीजें जो मैं करती हूँ तो मैं ऑब्वियसली गाइड करूंगी कि एक तो जो हमारा पिलो कवर होता है ना, अगर वो बड़ी खूबसूरत बेडशीट्स मिल रही होती हैं, सब कुछ हो रही होती है, लेकिन सिल्क की कैप्स भी मिल रही होती हैं, जुड़ा कर सिल्क की कैप पहन के। हाँ, क्योंकि रात को कैप मुझे पहन के वो घबराहट होती है, मैं नहीं पहन सकती। तो सिल्क का जो पिलो है ना, पिलो केस, वो आप जरूर, कोई सा भी आपका डेकोरेटिव एक बेड सेट हो, लेकिन जब रात को आप सोएं तो सिल्क का पिलो केस अपने पिलो के ऊपर लगा के फिर सोएं, इससे फ्रिक्शन नहीं होता बालों का। फ्रिक्शन जो ब्रेकेज होता है ना बालों का, क्योंकि हमारे बाल हमने उन पर बड़ा जुल्म तो किया हुआ है। कोई भी स्टाइलिंग टूल रहे बगैर जो है ना, वो खवातीन है, लड़कियां बहुत कम ही होंगी जो नहीं करती होंगी, तो वो वैसे भी प्रोन टू ब्रेकेज होते हैं, जैसे करें टूट जाते हैं। तो फ्रिक्शन की वजह से ज्यादा खराब होते हैं। तो सिल्क का पिलो केस एक तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, पहले लोग कहते थे गुत बना के सोए, मतलब जो चोटी बना के सोए, तो पहले ये कहते थे कि अब, लेकिन लोग कहते हैं बाल खोल के सोना चाहिए। प्रेफरेंस है, मैं खोल के सोती हूँ, मुझे जरा उलझन होती है कि कोई भी चीज अगर यहाँ लगी हुई होती है। और वो कहते हैं लकड़ी का कंघा भी बहुत अच्छा ब्लड सर्कुलेशन ब्लड एनहांस करता है, फ्रिक्शन भी कम। एक तो मोटे जो वाइडर कोम्ब होती है ना, वाइडर टीथ वाली कोम्ब, वो बहुत बेनिफिशियल होती है। हम लोग क्या करते हैं कि जब नहाते हैं, एक तो नहाने के बाद टॉवल से जो हम रगड़ते हैं ना, जैसे ये अब ये जरा इसके पे बात करेंगे, लेकिन हाँ छोटी सी ब्रेक के बाद कहीं मजा आएगा। जनाब, और क्योंकि आज आपके बालों की सेहत की, बालों की केयर के बारे से बात हो रही है, तो जहाँ पर हम घरों में बहुत सारे घरेलू टोटके करते हैं, बालों के लिए तेल बनाते हैं, वहाँ पर अब अच्छे ट्रीटमेंट्स आ गए हैं, एक्सोसोम्स हैं, PRP है। और देखिए, आई नो हर बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता, तो जो अफोर्ड कर सकते हैं सो वो ये करवा सकते हैं। लेकिन किन चीज़ों का ख्याल रखना है, मैं ब्रेक में बात कर रही थी कि अगर आपकी बॉडी में कोई कैंसर की, सॉरी, अगर आपकी फैमिली में कोई कैंसर की हिस्ट्री हो तो क्या ट्रीटमेंट है आपके लिए? हम बात कर रहे थे कि एक्सोसोम्स कंसिडरिंग की एक नई चीज़ है और इसके बारे में भी रिसर्च
रिसर्च चल रही है, बट अभी कोई इट इज नॉट FDA अप्रूव्ड करंटली फॉर हेयर लॉस. Okay. Yes, it's not. So Okay. इसके बारे में बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक्सोसोम्स के बारे में जो रिसर्च ने अभी तक कुछ फैक्ट्स दिए हैं वो ये हैं कि अगर आपकी अपनी या फैमिली हिस्ट्री में मेलिग्नेंसी मतलब कोई भी कैंसर की हिस्ट्री है तो ये अवॉइड करने चाहिए. सही. उसके अलावा और भी एक कंप्लीट मेटाबॉलिक प्रोफाइल होनी चाहिए. सो ऐसा नहीं है कि बस आपने देखा कि आई नीड टू गेट एक्सोसोम्स डन, तो नॉट एवरीबडी इज अ कैंडिडेट फॉर एक्सोसोम्स और ना ही सबको करवाने चाहिए. And to be on the safe side, अगर आपको कराने भी हैं तो you can have the plant based one. और इवन जो ऑटोलोगस आ चुके हैं जो आपके अपने ब्लड से डिराइव किए जाते हैं, दैट इज द सेफेस्ट ऑप्शन. Yeah. बिकॉज एक अगर वाइल आ रही है वो प्लांट डिराइव्ड हैं, एनिमल डिराइव्ड हैं, हमें आजकल तो पता भी नहीं है कि वो जो सोर्स है वो ऑथेंटिक है कि नहीं है. तो टिल द टाइम इट इज नॉट कंप्लीटली बैक्ड अप बाय साइंस, आई पर्सनली थिंक कि ऑटोलोगस एक्सोसोम्स जो हैं दे आर कंसीडर्ड कोई है कौन सा प्लांट जिससे सारा वो प्लांट का तेल में डाल दिया हम पकड़ के जो एक्सोसोम्स नहीं करवा सकते. ASC के I think it's from the it's rose stem. plant-based. Yeah, it's a base and it's a rose stem. और उसके बाद जो अभी रीजेनरा एक्टिवा, इट्स ऑल्सो द न्यू प्रोसीजर जो अभी मार्केट में मतलब आया हुआ है. वो आपका जो डोनर एरिया जो सबसे हेल्दी होता है उससे वी टेक द पंच बायोप्सीज और फिर हम आप ही की उस पंच बायोप्सी से वी मेक एक्सट्रैक्ट द स्टेम सेल्स और फिर हम उसी से आपके एक्सोसोम्स बनाते हैं. तो आई थिंक सो दैट इज इट्स कॉल्ड द ऑटोलोगस माइक्रोग्राफ्टिंग प्रोजेनेटर सेल थेरेपी. तो उससे भी काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स हैं. बट हम लोग पेशेंट्स को हमेशा एक चीज़ बताते हैं कि इट्स नेवर लाइक पेशेंट्स आते हुए कहते हैं 1 सेशन इज इनफ. Exactly. इट्स नेवर इनफ बिकॉज आपको कंटिन्यूस मेंटेनेंस चाहिए होती है. तो आपके देख के कंसल्टेशन देख के भी प्रिस्क्राइब की इधर यू वांट 3 सेशंस और 4 सेशंस. और वो क्या हर महीने आप चाहिए होते हैं? हर महीने नहीं, लाइक हम लोग पहले अगर ट्रीटमेंट देते हैं तो उसके साथ वी गिव सम मेडिकेशंस, जैसे हम स्प्रेज एंड वो देते हैं और उसके साथ फिर हम 3 मंथ्स के बाद वी कीप डू द फॉलो अप. सही. और फिर देखते हैं कि अगर आपको चाहिए यू नीड अनदर सेशन तो फिर हम उनको अनदर सेशन प्रिस्क्राइब करते हैं. अच्छा, मुझे बताएं डॉक्टर साहब, जैसे अगर चले जो बचपन से अगर हम केयर करना चाहें, वो जो यंग बच्चे जो आजकल बल्कि यंग बच्चे हमसे कहीं ज़्यादा अवेयर उनको कैसे ख्याल करना है, लेकिन ऐसे ही अगर फर्ज करें बच्चियां तो अपने हेयर फॉल पे काम कर लें. अब एक छोटे बच्चे को पता है जिसकी उम्र को 13-14 साल है, उसको पता है कि जी मेरी फैमिली में बॉल्डनेस है, वो क्या कर सकते हैं वैसे? अच्छा, आपके प्लेटफॉर्म से मैं ये एजुकेट करना चाहती हूँ कि सबसे पहले तो स्काल्प की हेल्थ की हाइजीन मेंटेन करना ये बहुत इंपॉर्टेंट है. माएँ अपने बच्चों को बताएं कि सर की हिफाजत कैसे करनी है, सर की सफाई का ख्याल कैसे करना है. स्कूल जाने वाले बच्चों में पेडिकुलोसिस यानी कि जुओं का मसला बहुत ज़्यादा होता है और अनएड्रेस्ड होता है. मतलब मखसूस दवाइयाँ आती हैं जिनके इस्तेमाल से आप सर की हेल्थ मेंटेन कर सकते हैं और जुओं का खात्मा कर सकते हैं. बहुत कॉमन डिसऑर्डर लेकिन जो एंटीलाइज शैम्पूस हैं ये भी प्लीज बताइए, जो हम बच्चों के बालों में लगा देते हैं, ये कितना बच्चों के लिए खौफनाक भी है? अगर सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो वो फ़ायदेमंद है और किसी भी चीज़ का ज़्यादा या गैर ज़रूरी इस्तेमाल उसको नुकसान से 2-4 करेगा. तो अगेन राइट प्रैक्टिस एट द राइट टाइम फॉर द राइट पेशेंट. नॉट एवरीथिंग यू सी ऑन सोशल मीडिया इज फॉर यू. एक्सोसोम्स पे भी अभी जैसे हम बात कर रहे थे, कॉन्ट्राइंडिकेशन है, किन पेशेंट्स पे नहीं देना, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट्स पे नहीं देना. अगर एक पेशेंट कीमोथेरेपी पे है, कैंसर पेशेंट है, उसको नहीं करना है, उसका ट्रिगर कर जाएगा. सो देयर आर थिंग्स विच यू नीड टू सी अ डर्मेटोलॉजिस्ट फॉर, ताकि आपकी इवैल्यूएशन हो कि आइदर आप एलिजिबल भी हैं इन ट्रीटमेंट्स के लिए या नहीं है. वन थिंग लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये जो हाई पोनीटेल्स का कॉन्सेप्ट है, हम कस के चोटियां बनाते हैं अपने बच्चों की और हमें लगता है फारी हमने भी बनाई है, हमने बड़ी कस के पोनियां भी बनाई है. हाँ. सो अंटिल एंड अनलेस कि कोई चीज़ एविडेंस बेस्ड ना हो उसको प्रैक्टिस ना करें. हाई पोनीटेल बनाने से होता ये है कि आपके बच्चों की जो हेयर लाइन है वो रिसीड करती है. अच्छा, सिर्फ हाई पोनीटेल, हम तो कस की जूड़ा भी बनाते हैं ना. फॉर अ सर्टेन टाइम लिमिट इट्स ओके, क्योंकि वो ब्लड सर्कुलेशन आपकी बेहतर हो रही है. बट अगर आप पूरे दिन बच्चे को हाई पोनीटेल पे रख रहे हैं, उसको टाइट बाल बना के रख रहे हैं, तो फिर होगा ये कि उसकी हेयर लाइन रिसीड करेगी, उसका बाल वीक होगा. मैं तो माँ से भी पूछना चाहती हूँ, क्यों बनाती है बच्चों के दरमियान में माएँ? वो एक मिथ है कि इससे बाल बढ़ेगा. अच्छा. ऐसा नहीं है. इससे उसका बच्ची का माथा जो है वो और वाइडन हो जाएगा, उसके बाल रिसीड कर जाएंगे, उसके बाल कमजोर हो जाएंगे. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पूरी रात ऑयल लगा के रखना इज अ वेरी बैड हैबिट. मिथ है कि पूरी रात 8-10 घंटे आप ऑयल लगा के रखें तो आपका बाल अच्छा हो जाएगा. आपकी शाफ्ट और रूट्स वीक हो जाते हैं. ऑयल रिकमेंडेड है ओनली फॉर 2 to 3 hours बिफोर योर शावर. हाँ, दैट्स इट. ये 2-3 प्रैक्टिसेस ऐसी हैं जो आप अगर अप्लाई कर लें अपने ऊपर या अडॉप्ट कर लें, आप बहुत सारे डैमेज से बच जाएंगे.
टैंकर का पानी आता है, टैंकर का पानी इतना अच्छा है, इधर खारा पानी है, तो खारा पानी भी बालों के टेक्सचर को बहुत बर्बाद करता है। मदिया, पाकिस्तान का मुझे नहीं पता, पाकिस्तान से बाहर अगर ऑडियंस देख रही है आपकी, तो वहाँ पर एक छोटे से शावर हेड्स आते हैं। आपने अपने शावर के जो जहाँ से पानी आ रहा होता है शावर हेड, उसको आपने रिप्लेस करना है उस शावर हेड से जिसके अंदर ऑलरेडी कुछ ऐसी चीजें डाली गई होती हैं जिससे आपका पानी फिल्टर होके और आपके सर पे गिरेगा वो पानी। तो उसमें हार्ड मेटल्स जो हैं उधर ही रह जाते हैं शावर के अंदर, और वो फिल्टर करके उस पानी को सॉफ्ट बना देता है, जो कि आपके बालों को के लिए बहुत अच्छा है, टेक्सचर के लिए भी, और आपके जो स्कैल्प है उसके लिए भी बहुत अच्छा है। अदरवाइज जो हार्ड मेटल्स हैं हमारे पानी के, वो हमारे स्कैल्प की जो रेजिड्यूज हैं उसको भी क्लॉग कर सकता है, खराब कर सकता है। और दूसरा ये कि अगर पाकिस्तान में वो ना मिले तो एक बहुत ही आसान सा हल मैं बता सकती हूँ कि वो शावर हेड अपना उतारें, उसके अंदर फिटकरी डालें ओके, और उसको दो लगा लें, या अगर आप बाल्टी से नहाते हैं तो थोड़ी देर पहले पानी के अंदर वो फिटकरी डाल दें ताकि वो सारे जो चीजें हैं वो नीचे बैठ जाती हैं। तो वैसे भी बाकी बहुत अच्छी, हाँ बिल्कुल, तो वो भी आप कर सकते हैं। और कोशिश करें कि अगर आपके घर में खारा पानी आता है, एकदम नमकीन पानी आता है, तो उससे बाल ना धोएं। आखिर में आपने बालों को साफ, जो मीठा पानी होता है पीने का, उससे एक आखिरी रिंस जरूर दें बालों को। वो जो हम टॉवल्स के साथ में बालों को कर रहे होते हैं, रगड़े होते हैं, हाँ। ऐसे जैसे बर्तन को मांज रहे होते हैं, उसे भी प्लीज ना करें। लोग जोर जोर से झटकती हैं बाल, औरतें, वो भी ना करें। हमारी और अम्मा कहती थी, और मेरे बाल तो लंबे हैं ना, उसको इनको तो सुलझाना एक मेरे लिए एक वो होता है ना, जी जी जी, मोटा कंघा बात के लिए। Exactly. तो उसमें क्या है कि मैं ट्वाइस अ वीक ऑयल लगाती हूँ। ऑयल इज अ वेरी गुड ऑप्शन। ऑयल से आपके बालों का टेक्सचर बहुत बेहतर होता है। आपके बाल जब इलास्टिसिटी आती है आपकी, तो टूटते नहीं है। यही तो हम गलत कंडीशनर लगाते हैं स्कैल्प पे, क्योंकि ना मसला ये है, जैसे मुझे भी 1000 बार पता है इस चीज़ के लिए, आपने जो ऑयल है वो अपने रूट्स पे लगाना है, और उसके बाद आपने जो शैम्पू भी रूट्स में लगाना है, लेकिन आप ऑयल लगाएंगे उसके बाद ऑयल नीचे भी लेकर आ जाएंगे। फिर अब आप जब शैम्पू करेंगे आप कहेंगे हाई यहाँ से ऑयल कैसे निकलेगा, फिर आप इधर भी रगड़ के आप शैम्पू लगा रहे थे जिसमें बालों की लेंथ में बहुत ज्यादा ऑयल लगाने की जरूरत नहीं होती है। आप स्कैल्प पे लगाएं, वो वैसे ही ट्रेवल करके आता है। और अगर आप चाहते हैं थोड़ा कि सा आपने आपका एंड्स पे बाल लगाया, हेल्दी, हाँ आप चाहते हैं कि आपका बाल ये सब रिचुअल्स करने के बाद हेल्दी ग्रो करे, तो ट्रिमिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। लोग सालों सालों हेयर कट नहीं कराते और उनको लगता है कि वो बाल ग्रो करेगा। यू नीड टू ट्रिम योर हेयर सो दैट जो आपका न्यू, एक तो स्प्लिट एंड कट होगा, दूसरा आपका हेल्दी हेयर वहां से ग्रो करेगा। और वही डेफिनेटली वी नीड टू ट्रिम आवर हेयर once in every 3 months, क्योंकि वो इतने लंबे जब बाल होते हैं ना, तो रूट से उनको फूड मिल रहा होता है, तो पहुंचते पहुंचते वो आखिर बिल्कुल डल हो जाते हैं, बिल्कुल खत्म हो जाते हैं। तो थोड़ा थोड़ा ट्रिम बहुत जरूरी है। बस कुछ लोग हैं, लेकिन बाल अगर नहीं बढ़े तो कैसी खुराक, जो कोई ऐसा फल जो कि आप समझते हैं कि सबको खाना चाहिए और बहुत अच्छा है क्योंकि टाइम में बस कम है? हमारे यहाँ क्योंकि आयरन की बहुत डिफिशिएंसी है, तो आई वुड से कि एप्पल एप्पल आई वुड आल्सो से I think protein rich diet along with every fruit, अल्लाह ताला ने हर फल के अंदर कुछ ना कुछ रखा है जो आपके लिए बेहतरीन और प्लीज थोड़ा सा हिले जुले भी, थोड़ी एक्सरसाइज भी करें। अच्छा, एक चीज मेरे ख्याल से जाने से पहले एक चीज क्योंकि देखिए मल्टीविटामिन भी इतनी महंगी होगी, हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। हाई 30 सेकंड रहेंगे, तो जनाब मेरे ख्याल से आप फॉलिक एसिड भी सब खा सकते हैं। फॉलिक एसिड और वेल बैलेंस्ड डाइट लें, जिस तरह कि उन्होंने कहा कि अच्छी वेल बैलेंस्ड डाइट नींद पूरी करें, नींद पूरी अच्छी सोच रखें, अच्छी